4 बच्चों के बाद, लड़कियों के बाद घर में एक बेटा पैदा हुआ। बाप बड़ी खुशी मना रहा है, आज मेरे घर में बेटा हुआ। अभी तक कहता था अल्लाह बेटियां ही बेटियां, एक बेटा दे दे, अल्लाह तेरा शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह मैं तेरी राह में ये खर्च करूंगा, वो खर्च करूंगा, अल्लाह एक बेटा दे दे। बेटियां ही बेटियां हैं, अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। बेटा दिया, मुबारकबाद मिलने लगी। 4 बेटियों के बाद एक बेटा। अल्लाह तेरा का शुक्र है। बस 7 दिन पूरे हुए, अब भूल गया कि मेरे घर में बेटा देने वाली जात अल्लाह की है। उसने मेरी दुआ सुनी, अब आलीशान तरीके से अकीका कर रहा है। अकीके में सुन्नत भूल जाता है, वो ऐरों गैरों को बुलाने लगता है। उसकी दावत में शराबी और जुआरी आने लगते हैं, कुछ छक्के भी आते हैं, डांस भी करने लगते हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? अल्लाह ने एक बेटा दिया है, धूमधाम से अकीका करूंगा। घर में बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उसने उसको कॉन्वेंट में एडमिशन दिला दिया। अरबी पढ़ने के लिए मौलाना साहब को रख लिया। मौलाना साहब आते, शाम को बच्चे को पढ़ाते, अलिफ बा ता सा कुरान पढ़ाने सिखा रहे हैं। उसके लिए स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, घर में उस बच्चे को मौलाना रख लिया कि आओ ट्यूशन पढ़ा देना। कॉन्वेंट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मेरे बेटे को साइंस और बायो पढ़ाने के लिए जो टीचर आता है वो 5000 रुपए महीना लेता है। लेकिन मौलाना साहब हमारे बच्चे को कुरान पढ़ाने आते हैं तो 500 रुपए दिए जाते हैं। यह है कुरान पढ़ाने वाले मौलवी की कदर कीमत। और वो है कॉन्वेंट के बच्चे को साइंस और बायो पढ़ाने वाले को 5000 रुपए देना। और कुरान जो पढ़ाने आ रहा है घर में मौलाना हाफिज, उसको आप 500 रुपए दे के निपटा रहे हैं। मेरे भाइयों, बच्चे का जहन देखकर मौलाना साहब ने कह दिया उसके बाप से, आपका बेटा बड़ा ज़हीन है, जो पढ़ाता हूं फौरन याद कर लेता है। अगर अपने बच्चे को हाफिज बना लो या आलिम बना लो तो बहुत अच्छा हाफिज बनेगा, बहुत अच्छा आलिम बनकर निकलेगा। मौलाना साहब भूल गए, अल्लाह से दुआ कर करके बेटा मांगा है। चूंकि वो बच्चा 7-8 साल का हो चुका है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, 3rd और 4th में आ चुका है। मौलाना साहब की बात से बाप गुस्से में आ गया, क्या कह रहे हो, मौलाना बना लूं? नहीं, बच्चा बड़ा ज़हीन है, मौलाना बना दो। तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है मस्जिद में? मौलाना साहब ने कहा 5000, 6000, 8000। बस ये बनाऊं मैं अपने बच्चे को? इतना तो मेरे बच्चे की शादी के बाद उसकी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा। गृहस्थी चलती है। मौलाना साहब कुरान पढ़ाइए और जाइए चुपचाप। मौलवी तो बेचारा पहले ही से मरा हुआ होता है, कभी मुक्तदी उसको सुनाते हैं, कभी मस्जिद का मुतवल्ली उसको सुनाता है। उस मरे हुए को मारते हो, उस मरे हुए से लड़ते हो। मेरे भाइयों, समाज और सोसाइटी में जिसको पहले ही मार डाला हो, उस मरे हुए को मारना ये कौन सी बहादुरी का काम है? ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? उस गरीब को डांटना और फटकारना ये कौन सी अक्लमंदी का काम है? उस दिन की तारीख से वो कुछ नहीं बोला, आता पढ़ाता और चला जाता। लड़के ने इंटर कर लिया बायो से, नीट का एग्जाम दिया और वो कंपटीशन में कामयाब हुआ, MBBS करने लगा। MBBS में भी कामयाब होकर उसने MD MS भी कर लिया। मेरे भाइयों, उसको एक अच्छी लड़की भी मिल गई, वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, वो एक अच्छी लड़की भी मिल गई। और उस लड़की के बाप ने इस दामाद को, यानी इस बाप के बेटे को, जिसका बेटा था, उसको 4 व्हीलर गाड़ी भी दे दी कि तुम हॉस्पिटल आओगे जाओगे या आने जाने के काम आएगी। लड़के की उम्र 25 साल, शादी भी हो गई। अभी मशवरा ये होता है
है 2-4 साल तक बच्चे नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ी सी तरक्की कर लेना चाहिए। मियाँ बीवी प्लानिंग कर लिए, बच्चे नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब रोजाना हॉस्पिटल जाते, शाम को वापस आते। मेरे भाइयों, एक दिन यही डॉक्टर साहब रात में पेशेंट को देखकर 12 बजे के आसपास जा रहे हैं और अपने घर की तरफ रवा दबा है। फोन करते हैं कि मेरी बीवी गरम रोटी बना लेना, मैं आ रहा हूँ। जा रहे हैं 4 व्हीलर पर। ये वही 4 व्हीलर है जो जहेज में मिली है, ये वही 4 व्हीलर है जो लड़की के बाप ने दी है। उधर से ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर, मेरे भाइयों, ट्रक का ड्राइवर नशे में, ओवरटेक में गलती होती है और गाड़ी और कार टकरा जाती है। डॉक्टर साहब पहचाने नहीं जा रहे हैं। ऑन स्पॉट डेड बॉडी। किसी ने खबर दी कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। बाप दौड़ता हुआ भागते हुए आया, अपने बेटे की डेड बॉडी को देखता है, कपड़ों से पहचानता और गाड़ी से पहचानता है, हाँ गाड़ी तो मेरे बेटे की है। कपड़ों से पहचानता है कि हाँ ये तो मेरे बेटे के ही कपड़े हैं। बाप चाहता है कि अपने बेटे की लाश को ले लें। पुलिस कहती है नहीं, पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह, बेटा मेरा, मुझे ही इस बेटे को ले जाने को नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा मुझको ही नहीं दिया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दे दी जाती है। सुबह 10 बजे गुस्ल दिया जाता है, 12 बजे गुस्ल दिया जाता है, जोहर के बाद मिट्टी का ऐलान होता है। जैसे ही डॉक्टर साहब की बॉडी को सामने रख दिया जाता है, सफे लग जाती है मस्जिद के बाहर कि जनाजे की नमाज होगी। मौलाना साहब अपने हुजरे में बैठे हुए हैं। ये वही मौलाना है जो इसी डॉक्टर साहब को कुरान पढ़ाने जाया करते थे। ये वही मौलाना साहब हैं जिनको 500 रुपया कुरान पढ़ाने का मिलता था। ये अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, सफे लग चुकी हैं। लोगों ने आवाज दी लेकिन मौलाना साहब आने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी ने दरवाजा ठोका, मौलाना बाहर निकले, फरमाया सफे लग चुकी हैं, जनाजा आ चुका है और आप यहाँ बैठे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर साहब बैठ। मौलाना आते हैं, कहते हैं किसका जनाजा है? मालूम सब था। का फला डॉक्टर साहब का उनके बाप कहाँ है? का ये। फरमाया कि आप आइए, आप इसके बाप हैं, आप आगे आइए और जनाजा पढ़ाइए। बाप ने कहा मौलाना साहब, हमें जनाजा कहाँ पढ़ाना आता है, हम जनाजा पढ़ाना कहाँ जानते हैं, हमें दुआएं कहाँ याद हैं। तुम मस्जिद के मौलाना हो, सबका जनाजा पढ़ाते थे, फिर मेरे बेटे का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाते? मौलाना साहब ने आज जूता मारा। अरे हमारी हैसियत क्या है, आपके इतने बड़े डॉक्टर बेटे का जनाजा पढ़ाऊं? हमें तो 8,000 रुपए महीना मिलता है, इतने पे तो आपके बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाते होंगे। हमारी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़ा सकूं। हम बहुत गरीब लोग हैं। लड़के के बाप से कहते हैं, डॉक्टर के बाप से कहते हैं, हम बहुत गरीब घर के आदमी हैं, जितने हम कमाते हैं उसका तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। लड़के के बाप को एहसास हुआ अपने उन जुमलों का जो मैंने कभी कहा था, मौलाना साहब सॉरी, माफ कीजिए, आज तंज न मारिए। ठीक है, कोई बात नहीं। जब सॉरी कह दी तो बात ही खत्म। मौलाना साहब आगे खड़े हो गए और जनाजे के लिए अल्लाहू अकबर कहने ही वाले थे कि एक और तंज मारते हैं और कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब के वालिद साहब, सच बताओ आज तुम्हारे बेटे की बॉडी के मैं ज्यादा करीब हूं या आप? बाप ने सर नीचे कर लिया। मौलाना साहब ने कहा अल्लाहू अकबर और जनाजे की नमाज पढ़ा दी। मेरे भाइयों, एहसास करो कि इस अचानक मौत का क्या पता, कितनी मेहनत से उस बाप ने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा और क्या क्या सपने सोचे होंगे। लेकिन अचानक इंतकाल, ये अचानक इंतकाल हमारा भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जरा तसव्वुर करो कि इस मौत से पहले हमने क्या तैयारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली, बुखारी की रिवायत है, वान अलीन क़ाल, हजरत अली ने फरमाया, इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। ये है दुनिया की हैसियत। थोड़ा सा जर्जीस साहब से कोई मुंह फेर के बात कर ले तो जर्जीस साहब कहेंगे भाग, तो हमसे इतना भाग रहा, मैं तुझसे इतना भागूंगा। ये होता है ना आज के जमाने में। आप किसी